हेलो नमस्कार दोस्तों, Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा टारगेट कैंडिडेट सीरीज चलाई जा रही है, जिसके डे 1 में हमने इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे। आज डे 2 में हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के उसकी अवस्थिति एवं विस्तार के कुछ प्रतीक चिन्हों के इन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आविष्ठित हैं। भू आविष्ठित किसे बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए पहले। जिनकी सीमाएं ना तो समुद्र से टच हो, समुद्र से भी टच नहीं होनी चाहिए, या फिर अन्य राज्यों से टच ना हो। तो वे जिले जिनकी सीमाएं ना तो समुद्र से टच हो ना तो अन्य राज्यों से टच हो। तो वैसे कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में? इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा सी, 11 जिले। ये 33 जिले अभी के करंट डाटा है ना ये। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है बताइए आप। उसका सही आंसर है कोरबा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है? अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, ये आपको ज्योग्राफी में जानने को मिलेगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशीय विस्तार कैसा है छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो सकता है? क्या कम है, अधिक है, बराबर है, अतिरिक्त है, क्या है बताइए। इसका जो सही है वो अधिक है। क्या? अक्षांशीय विस्तार वो अधिक है। कैसे? जो देशांतरी विस्तार है, पहले हम लोग देखते हैं। जो देशांतरी विस्तार है वो है 80 डिग्री 15 मिनट से लेके छत्तीसगढ़ का ना 84 डिग्री 25 मिनट, ये है देशांतरी विस्तार। और अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट। तो इसमें आप देखेंगे लगभग 6 डिग्री का डिफरेंस है, और इसमें देखेंगे तो 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो इसलिए अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है ना। ये अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक है, इसलिए ये ज़्यादा है, अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर दक्षिणी सीमा का अक्षांश है। क्या है बताइए। छत्तीसगढ़ राज्य का सुदूर दक्षिणी सीमा का अक्षांश है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री 5 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट दक्षिणी अक्षांश, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। बताइए, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने बता भी दिया है। देखिए, ये है हमारा इंडिया और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की ये नॉर्थ वाला जो चीज़ें हैं, जो एरिया है वो है उत्तरी गोलार्ध, और ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो जो अक्षांश रेखा है ये देखिए 0 डिग्री हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। तो 1 2 है ना। तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, जितने भी ये गोलार्ध का पार्ट है ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे है। तो इंडिया है यहाँ पे उत्तरी अक्षांश में, है ना। इंडिया कहाँ पे है? यहाँ। तो छत्तीसगढ़ भी डेफिनेटली यहीं पे होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब उत्तरी अक्षांश में है। तो जो इसका दक्षिणी भाग होगा, क्या सुदूर दक्षिणी भाग। अब देखिए, अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध को यहाँ पे लेते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया,
और ये हो गया छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ मैप हो गया। ये उत्तरी, जैसे आपको उत्तरी पता होगा, यहाँ पे कोरिया है, सरगुजा है, ठीक है, बलरामपुर, ये सारी चीज़ें आएंगी। यहाँ पे है सुकमा, बस्तर। तो दक्षिणी भाग क्या होगा? बस्तर होगा। और आपको अभी मैंने बताया कि ये 0 डिग्री रहता है, फिर ये 1 डिग्री रहता है, ये 2 डिग्री। तो जो सुदूर दक्षिणी, दक्षिणी मतलब ये देखिए 17 यहाँ पे आएगा, तब फिर यहाँ पे 24 आएगा, क्योंकि हमने बात कर चुका है कि 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट तक हमारा उत्तरी अक्षांश है छत्तीसगढ़ का। तो पहले क्या आएगा? 17 डिग्री आएगा। और ये 17 डिग्री कहाँ पे है? सुकमा में है। कहाँ पे? सुकमा में। और ये आएगा किसमें? उत्तरी अक्षांश में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश किया है किसको? इंडियन ज्योग्राफी को। अगर आप समझे होंगे तो बहुत ईजी है ये। तो ये क्या है? ये 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस सीमा में स्थित है? एमसीबी जिसे बोलते हैं, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, वो कहाँ पर स्थित है? राज्य की किस दिशा में? तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है? एक ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, जैसे ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़, तो सेंटर को हम लोग यहाँ पे मानेंगे, ये सेंटर हो गया। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि एमसीबी या फिर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ये है कहाँ पे? तो यहाँ पे कोने में आपको पता होगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे है? देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में है यहाँ पे। ये उत्तर में तो है नहीं, उत्तर पश्चिम में है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर पश्चिम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? क्या बोल रहा है? कौन सा सेल समूह ऐसा है जो कि सबसे प्राचीन है और छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? इसका क्या होगा आंसर? गोंडवाना, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा। इसका जो सही आंसर होगा, सबसे प्राचीन क्या है? आर्कियन। जब आप अब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा जो लावा मैग्मा के बाद आर्कियन बनता है, फिर कडप्पा बनता है, फिर धारवाड़ बनता है। और जो गोंडवाना है वो तो जो पेड़ पौधे सड़े गले वो जीवों से, ये सारी चीज़ों से बना है गोंडवाना लैंड। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? कौन सा क्रम है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, मतलब क्षेत्रफल किसका ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्रम है बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, 9वां। निम्न में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है बताइए। आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इसका जो सही आंसर होगा आपको पता ही होगा, कर्क रेखा। क्यों? देखिए अभी हमने बात किया था 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट, तो बीच में आया होगा 23 डिग्री, और 23 डिग्री को ही तो हम बोलते हैं कर्क रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बहुप्रतिष्ठित राजकीय गमछा की लंबाई और चौड़ाई का माप कितना है? लंबाई 84 इंच तथा चौड़ाई 24 इंच, लंबाई 85 इंच, चौड़ाई 25 इंच, लंबाई 86 इंच, चौड़ाई 26 इंच, लंबाई 87 इंच, चौड़ाई 27 इंच। कौन सा हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो होगा ए। क्या? लंबाई 84 इंच और चौड़ाई 24 इंच। और इस गमछे को लॉन्च कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कब लॉन्च किया था? अक्टूबर में, अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में। और इसमें क्या क्या चित्र बने हुए हैं वो भी पूछ सकता है। तो वन भैंसा, पहाड़ी मैना, वन भैंसा का चित्र बना है, पहाड़ी मैना का चित्र बना है,
सरगुजा की जो भित्ति चित्र हैं उनका वो बना हुआ है। तो ये चीज़ें इस गमछे में बनी हुई हैं और धान की बाली भी बनी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब बनाया गया? ए 5 जून 2019, बी 5 जून 2020, सी 5 जून 2021, डी 5 जून 2022। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा इसका? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 जून 2019 को गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राजकीय वाक्य बनाया गया। क्या बनाया गया? राजकीय वाक्य या प्रतीक वाक्य, राजकीय प्रतीक वाक्य। अब बोला जाए कि राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, उसे कब बनाया गया? तो जो राज्य का प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह की बात की जा रही है, वाक्य की नहीं। वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर कब? 2001 को। प्रतीक चिन्ह 4 सितंबर 2001। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह ऐसे मैप बना रहता है, फिर यहाँ 36 किले बने रहते हैं। इन किलों का रंग क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जो गढ़ बने हुए थे, किले बने हुए थे, उनका रंग क्या था? तो इनका रंग क्या है? हरा। यहाँ बीच में आप देखेंगे सारनाथ स्तंभ बना हुआ है, उसका रंग पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए लाल। यहाँ पे बनी हुई है ऊर्जा, ऊर्जा का कलर क्या है? तो नीला। नदी बनी हुई है, नदी का कलर क्या होगा? तिरंगा। तो ये जो कलर है इनके, उनको भी आप याद करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। 11वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, सबसे बड़ा तो होता है लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह क्या है? क्या है बताइए? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कडप्पा सेल समूह। सबसे ज्यादा क्या है? अर्कियन सेल समूह, उसके बाद कडप्पा सेल समूह है। इसका जो सही आंसर है वो भी होगा। छत्तीसगढ़ में कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? ए गोंडवाना, बी अर्कियन, सी धारवाड़, डी विंध्यन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गोंडवाना, क्योंकि जो कोयला होता है वो जीवों के सड़ने गलने से बहुत सालों बाद ये बना है। तो जीवाश्म बना हुआ है, जीवाश्म से बना हुआ है और ये गोंडवाना से बना हुआ है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है? दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है, आप इसको पहले लाइट करेंगे। कोटरी बेसिन, बस्तर पठार, अबुझ माड़ पहाड़ियाँ और सोन बेसिन। कौन सा नहीं है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सोन बेसिन। ये कहाँ, जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं सोन बेसिन की, वो गंगा में मिलती हैं, गंगा में। बाकी जो इधर की जो नदियाँ हैं वो मैक्सिमम नदियाँ जो हैं वो इंद्रावती में मिलती हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है, इस राज्य का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कहाँ का है? जारंग पाट है, मैन पाट है, जसपुर पाट है या फिर सामरी पाट है? कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो आपको पता होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। जो लास्ट ईयर नहीं, लास्ट पेपर में हमारे 2018 के पेपर में आया था क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो क्या था? गौरलाटा चोटी पूछा था। तो उसी चोटी कौन सी चोटी, वो जो चोटी है वो कौन से पार्ट में है? तो सामरी पार्ट में। सीधी सी बात है, तो सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा हो जाएगा? सामरी पार्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जो MCQ सीरीज है वो अच्छा लग रहा होगा, आपको तैयारी करने में हेल्प मिल रही होगी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।